Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. All right, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। तो अब मैं बात करता हूँ ऑथ 2.0 के बारे में, ऑथ मिसकॉन्फ़िगरेशन के बारे में, या फिर ऑथ के नाम पर जितने भी वर्नरबिलिटीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा मार्केट के अंदर जितनी भी अवेलेबल है, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। ऑथ 2.0 क्या है वो समझाने वाला हूँ, और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं इस वर्नरबिलिटी से जुड़ी हुई। अगर आप कोई बिगिनर देख रहे हो इस वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑथ के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ, ऑथ में अच्छे से समझाने वाला हूँ, और बहुत सारी ऑथ से जुड़ी हुई बातें करेंगे, प्रैक्टिकली लैब सॉल्व करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर आप लोग ऑथ को जानना चाहते हो, ऑथ को बारीकी से देखना चाहते हो, तो ऑथ को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। आप लोग मेरे पॉडकास्ट को सुन सकते हो, पॉडकास्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आपके जो भी सवाल है, जो भी पूछना चाहते हो, या फिर जो भी फीडबैक है, जो भी दिल की बात है, कमेंट करके जाना। वीडियो कैसी लगी वो भी बता के जाना एंड में। और चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ और भी है, जैसे मैं बग्स बाउंटी टिप्स अपलोड कर रहा हूँ इस तरीके की, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहा हूँ इस तरीके की, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ आजकल। बहुत सारा कंटेंट बाहर पड़ा हुआ है, मुझे सब जगह फॉलो करो, स्पॉटिफाई से लेकर, टेलीग्राम से लेकर, ट्विटर से लेकर, सब जगह, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब जगह पर फॉलो करो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन दैट, दिस इज साइबज़ील, और ये वीडियो है ऑथ 2.0 वर्नरबिलिटी के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, अब जब भी आप लोग zomato.com विजिट करते हो, zomato.com विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जोमेटो को एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर लेट सपोज आप लोगों को एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोग इस तरीके की साइन अप पेज में जाओगे। यहाँ पर ये नॉर्मल चीज़ें तो होती है जहाँ पर आप फुल नेम, ईमेल एड्रेस, चीज़ें टाइप करते हो, लेकिन सारी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद याहू, कंटिन्यू विद इंस्टाग्राम, इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के बटन्स देखने को मिलते हैं। तो ये होता है ऑथ। सिंपल डेफिनेशन है, ये होता है ऑथ। ऑथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करा जाता है एक यूजर को यूजर फ्रेंडली सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप लोगों को ये डिटेल्स ना भरनी पड़े। आपकी जो डिटेल्स पहले से इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट है, गूगल के सर्वर, याहू के सर्वर, जो भी ऑप्शन होता है यहाँ पर, वहां पर आप सीधा जाता है ये वेबसाइट और वहां से आपके डिटेल्स को लेके आता है। ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं ऑथ। लेकिन इस फ्रेमवर्क को काम करवाने के लिए इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करी जाती है जो आप लोगों को पहले समझनी होगी। उसके बाद हम समझेंगे कि ये वर्नरबिलिटी है क्या, और इसके अंदर वर्नरबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसके अंदर बग कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं ये काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है समझना। तो फिर चलो, यहाँ पर मैं आप लोगों को अब नॉर्मली, ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है वीडियो की, ताकि कोई चीज़ मिस ना कर जाऊँ। तो ऑथ जब भी हम लोग नाम पढ़ते हैं, ठीक है, ऑथ, तो ऑथ से हमारे दिमाग में आता होगा ऑथेंटिकेशन, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन, ठीक है, ऑथराइजेशन। तो याद रखना, ये ऑथेंटिकेशन नहीं है। अब आपको मैंने दिखाया जोमेटो के अंदर जो चीज थी उसे कहते हैं ऑथराइजेशन, यानी कि वो ऑथराइजेशन टेक्नोलॉजी। जहां पर मैं पूरी वीडियो में ऑथ बोलूंगा, याद रखना ये ऑथराइजेशन है। अब ऑथ के 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, मतलब 4 स्टेट होते हैं, या फिर 4 अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं ऑथ के अंदर। सबसे पहला जो होता है वो होता है रिसोर्स ओनर, दूसरा होता है वो क्लाइंट होता है, तीसरा होता है वो ऑथराइजेशन सर्वर, और चौथा होता है वो रिसोर्स सर्वर। रिसोर्स ओनर कौन है? रिसोर्स ओनर यहाँ पर अगर जोमेटो की बात करते हैं पूरी वीडियो के अंदर, तो जोमेटो के अंदर आप लोगों ने देखा गूगल का कंटिन्यू विद गूगल वाला बटन था। तो गूगल के पास आपके रिसोर्सेज हैं, इसलिए जोमेटो गूगल से बात करना चाहता है। तो गूगल कौन हो गया? रिसोर्स ओनर। क्लाइंट कौन है? आप, मैं, हम जो भी हैं, जो जोमेटो को एक्सेस कर रहे हैं, वो क्लाइंट है। ऑथराइजेशन सर्वर कौन है? ऑथराइजेशन सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो आपसे पूछता है, यानी कि वो ऑथराइज करने के लिए बात, अगर कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करोगे तो वो डिसीजन लेता है, वो आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है, या फिर आपसे परमिशन लेता है कि मैं गूगल के साथ इसको कनेक्ट करूं या ना करूं। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे होता है, लेकिन हाल फिलहाल बेयर विथ मी। रिसोर्स सर्वर कौन है? रिसोर्स सर्वर गूगल का जो सर्वर है वो है। गूगल रिसोर्स ओनर है, रिसोर्स सर्वर उसका सर्वर है, ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि आपके कपड़े जो आपने पहने हुए हैं वो आपके कपड़े हैं, और आप हो, आप और आपके कपड़े, इस तरीके से रिसोर्स ओनर और रिसोर्स सर्वर।
ठीक है। ये 4 अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो ऑथ 2.0 के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं और इसके ऊपर से ही अलग अलग चीजें स्टार्ट होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि ऑथराइजेशन सर्वर और रिसोर्स सर्वर ये दोनों एक ही हो सकते हैं। जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम के ऊपर आप लॉग इन विद फेसबुक करते हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही डोमेन है, मतलब एक ही क्या कह सकते हैं, एक ही सिस्टम है, वो एक ही सर्वर है, एक ही कंपनी है। तो यहां पर वो दोनों चीजें सेम हो सकती है, ऐसा कई बार होता है, लेकिन प्रैक्टिकली यहां पर उसको समझने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं, हमारे पास ये 4 अलग अलग कैरेक्टर्स भी हैं, इसके साथ साथ हमारे पास अलग अलग ऑथ के 4 ग्रांड टाइप्स हैं जो बहुत ही जरूरी है, आप लोगों को सीखना चाहिए और इसकी बात मैं करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का ज्यादातर पर्पस जो है वो ग्रांड टाइप्स के ऊपर है। ग्रांड टाइप्स 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है ऑथराइजेशन कोड, तीसरा होता है रिसोर्स ओनर पासवर्ड क्रेडेंशियल्स, चौथा होता है क्लाइंट क्रेडेंशियल। यहां पर मैं दरअसल ज्यादा फोकस करने वाला हूं ऑथराइजेशन कोड के ऊपर और इम्प्लिसिट के ऊपर। बाकी के 2 जो है वो हमारे लिए वैलिड नहीं है, मतलब हमारे लिए इस वीडियो के लिए वैलिड नहीं है। तो बात किसकी करेंगे, इम्प्लिसिट और ऑथराइजेशन कोड की। इम्प्लिसिट ऑथराइजेशन कोड। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि ऑथराइजेशन कोड या फिर ये ग्रांड टाइप कैसे काम करता है, और ग्रांड टाइप को समझाने के लिए मैं यहां पर ऑथराइजेशन कोड जो है उसका एग्जांपल ले लेने वाला हूं, उसके बाद इम्प्लिसिट के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑथराइजेशन कोड से सीखना। राइट, अब आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो जोमेटो का लॉगिन पेज है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। अब मैं अगर यहां पर कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर एक रिक्वेस्ट जनरेट करी जाएगी, जो रिक्वेस्ट जाती है ऑथराइजेशन सर्वर के पास। वो रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन सर्वर से पूछती है कि क्या करो। ये रिक्वेस्ट का नाम है ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, जो ऑथराइजेशन सर्वर से पूछती है क्या करो। क्या करो का मतलब क्या करूं का मतलब यह है कि वो ऑथराइजेशन सर्वर से बोल रही है कि ये जो जोमेटो करके वेबसाइट है वो वेबसाइट हमारे यहाँ यानी कि हमारे गूगल के सर्वर के पास से हमारे क्लाइंट के कुछ डेटा लेना चाहती है, कोई रिसोर्स लेना चाहती है उसके पर्सनल यूज के लिए, ये सवाल करती है। तो अब मैं क्या करूं, मैं आगे बढ़ूं इस प्रोसेस में? ये सबसे पहला सवाल जो करता है जोमेटो ऑथराइजेशन सर्वर को कि क्या करूं मैं। अब ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों को दिखाता हूं जोमेटो की वेबसाइट, ठीक है। अब जोमेटो की वेबसाइट को हम बॉबसूट के अंदर इंटरसेप्ट भी करेंगे ताकि आप लोगों को जो क्लियर हो जाए चीजें। अब मैं अगर यहां पर साइन अप पे क्लिक करूंगा, साइन अप पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का हम लोगों ने लॉगिन पेज देखा। अब मैं यहां पर इंटरसेप्ट को ऑन कर लेता हूं ताकि हम लोगों को चीजें अच्छे से दिख जाए। अगर मैं कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी आप लोग देखेंगे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यहां पर जनरेट हो गई। अब यहां पर हम फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि ये ऑथ की तो रिक्वेस्ट है नहीं, ठीक है। आई गेस ये भी ऑथ की रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन यहां पर जो आप रिक्वेस्ट देख रहे हो वो है ऑथ की रिक्वेस्ट। अब मैं यहां पर इस रिक्वेस्ट को कॉपी कर लूंगा और मैं अब इसको पेस्ट करके नोटपैड में दिखाता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें दिखे। अब मैंने यहां पर इसको नोटपैड में कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि वो भी आप लोगों को दिख जाए, ठीक है। तो मैं इसकी साइज बढ़ाकर इतनी कर लेता हूं। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये गेट रिक्वेस्ट गई, जो मैंने आप लोगों को दिखाया डायग्राम के अंदर। गेट रिक्वेस्ट जाती है ऑथराइजेशन सर्वर के पास। ऑथराइजेशन सर्वर क्या करता है, ऑथराइजेशन सर्वर परमिशन देने का काम करता है और कुछ चीजें प्रोवाइड करने का काम करता है, जो जल्दी ही आप लोग देख जाओगे, ठीक है। तो ऑथ रिक्वेस्ट जा रही है, वो भी आप देख रहे हो, ये रियल लाइफ में एग्जांपल दिखा रहा हूं। ऑथ रिक्वेस्ट जा रही है, उसके बाद ये जो डेटा जा रहा है ना, ये डेटा क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो, जब भी ये रिक्वेस्ट करती है ऑथ टेक्नोलॉजी, ऑथ फ्रेमवर्क के अंदर, जब भी कोई वेबसाइट ऑथराइजेशन सर्वर से रिक्वेस्ट करती है कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, क्या करूं, तो वो इन चीजों को भेजती है। क्या है इसके अंदर, रिस्पॉन्स टाइप, क्लाइंट आईडी, रीडायरेक्ट यूआरएल, स्कोप और स्टेट। ये क्या है रिस्पॉन्स टाइप, यानी कि अब ऑथराइजेशन सर्वर से बात करना है, ठीक है, जोमेटो को। जोमेटो क्या करूं, यानी कि एक ऑथ रिक्वेस्ट भेज रहा है, उस ऑथ रिक्वेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स टाइप, वो बोल रहा है ऑथराइजेशन सर्वर से कि मुझे कोड सेंड करो, ठीक है। या फिर यहां पर आप इसको इस तरीके से समझ रहे हो कि जोमेटो है वो रिस्पॉन्स टाइप के अंदर एक कोड है, एक पैरामीटर के अंदर कोड एंटिटी है। उसके बाद क्लाइंट आईडी, यानी कि वो क्लाइंट आईडी दे रहा है जो इश्यूड करी हुई है उसको, क्लाइंट को। उसके बाद रीडायरेक्ट यूआरएल, यानी कि ऑथराइजेशन सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जा रही है, उसके बाद फिर से इस रिक्वेस्ट को कहां पर आना है वो तो बताना पड़ता है। तो ये जोमेटो सारी चीजें बता देते कि भैया तू जा, इस तरीके की रिक्वेस्ट जोमेटो ने बनाई है ऑथराइजेशन सर्वर को सेंड करने के लिए। रिस्पॉन्स टाइप क्लाइंट आईडी, रीडायरेक्ट यूआरएल, यानी कि वहां पर जाना, अपना काम करके जो भी जवाब देता है ऑथराइजेशन सर्वर वो सारा लेकर मेरे पास आ जाना। स्कोप जो होता है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, स्टेट जो होता है वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं।
अब यहाँ पर रीडायरेक्ट यूआरएल कौन सी है, तो रीडायरेक्ट यूआरएल है zomato.com, ठीक है। तो zomato.com के पास चला जाना है इसको, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइप क्या है, परमिशन आईडी टोकन। जो हम यहाँ पर कोड की बात कर रहे हैं उसको यहाँ पर बेसिकली आप समझ सकते हो। स्कोप में क्या क्या चीजें, यानी कि क्या क्या मांग रहा है, तो ईमेल फॉर प्रोफाइल, ठीक है, समझ रहे हो इसको। और बाकी जो चीजें वो यहाँ पर नहीं मांगी जा रही है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी चीजें होनी चाहिए इसमें से, बस ये रिस्पॉन्स टाइप, क्लाइंट आईडी, रीडायरेक्ट यूआरएल, ये कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए। इतना हो गया। ऑथराइजेशन सर्वर के पास गया जोमेटो लेकर कि मैं क्या करूं। अब यहां पर क्या करूं ये सवाल पूछा, तो ऑथराइजेशन सर्वर ने बताया ठीक है मेरी हाँ है, ऑथ ग्रांटेड। इस रिक्वेस्ट का नाम है ऑथ ग्रांट। ऑथ रिक्वेस्ट पहले हुई, क्या करूं मैं पूछा, यहां पर ऑथराइजेशन सर्वर ये बोल रहा है ऑथ ग्रांटेड, मेरी हाँ है। तो अब क्या हो रहा है, क्या लेके गया था ये लेके गया था रिस्पॉन्स टाइप, क्लाइंट आईडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर से रिटर्न आ रहा है, तब लेके आ रहा है रिस्पॉन्स टाइप कोड के अंदर जी हाँ, ठीक है, हाँ मेरी हाँ है, ऑथराइजेशन सर्वर नहीं बताया। और स्टेट के अंदर जो स्टेट चल रहा है दोनों का, एक स्टेट मेंटेन रखना पड़ता है इन दोनों के बीच के लिए, तो वो स्टेट है, उसके ऊपर फोकस मत करो। मेन चीज आ गई रिस्पॉन्स टाइप इज इक्वल टू कोड, ठीक है, मेरी हाँ है। अब क्या होगा, ठीक है, तो हम यहां पर एक काम करते हैं, हम नॉर्मली इसको तो फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अभी हम लोगों को नहीं है। इतना मैंने कर दिया। अब क्या होगा, यहां पर आप लोगों को अब अगर ईमेल आईडी यहां पर टाइप करोगे, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपको पॉपअप आता है अलाउ या डैनी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऑथराइजेशन सर्वर यही है जो अलाउ करने, परमिशन मांगने का काम करता है। यहां पर आपका इंटरेक्शन होता है, वो आपसे पूछता है कि क्या करूं भैया, मैं जोमेटो को आपके रिसोर्स दूं, प्रोवाइड करूं, ये चीजें आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बोलते हो कि हाँ भैया दे दो, अलाउ कर दो। तो ये होता है ऑथराइजेशन सर्वर का काम। अब क्या हुआ, ऑथराइजेशन सर्वर ने बोला मेरी हाँ है और ये रहा कोड। अब आगे तो बढ़ाना है इस प्रोसेस को, तो अब क्या होगा, जोमेटो को मिल गया कि हाँ ऑथराइजेशन सर्वर ने हाँ कर दिया। अब जोमेटो को ईमेल आईडी और वो सारी चीजें लेने के लिए किसके पास जाना चाहिए, रिसोर्स ओनर के पास जाना चाहिए, रिसोर्स सर्वर के पास जाना चाहिए। रिसोर्स सर्वर कौन है, गूगल है। तो गूगल के सर्वर के पास जाना है क्योंकि हमको ईमेल एड्रेस चाहिए, एज ए जोमेटो की वेबसाइट को ईमेल एड्रेस चाहिए क्लाइंट का। तो वो जोमेटो की वेबसाइट को रिसोर्स सर्वर के पास जाना पड़ेगा क्लाइंट के ईमेल एड्रेस लेने के लिए, लेकिन वहां पर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वहां पर चाहिए एक्सेस टोकन। तो अब क्या होगा, अब यहां पर जो है जोमेटो फिर से जाएगा ऑथराइजेशन सर्वर के पास, भैया मेरे को अब एक्सेस टोकन चाहिए क्योंकि मेरे को अलाउड नहीं है गूगल के पास, गूगल के सर्वर के पास जाकर चीजें मांगना, तो मेरे को उसके लिए एक्सेस टोकन चाहिए क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी खड़ा है, मेरे को नहीं जाने देगा अंदर, एक्सेस टोकन दो मेरे को। तो ये फिर से जाता है ऑथराइजेशन सर्वर के पास, ऑथराइजेशन सर्वर ये लो आपका कोड और मुझे एक्सेस टोकन दे दो। इसके अंदर क्या क्या रिक्वेस्ट में जा रहा है, नीचे देख रहे हो, ग्रांट टाइप, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, रीडायरेक्ट यूआरएल और कोड। कोड वही कोड है जो पहले हम लोगों ने बातचीत के अंदर देखा था। रीडायरेक्ट यूआरएल पता ही आप लोगों को जोमेटो, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट समझ ही रहे हो क्या कहना चाहते हैं, मैंने लिखा हुआ है यहां पर। और ग्रांट टाइप यानी कि ऑथराइजेशन कोड। अब आप लोगों को यहां पर ग्रांट का मतलब क्या होता है वो आप सभी को पता ही होगा, समझ रहे हो ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, ऑथराइजेशन सर्वर ने देखा कि भैया कोड भी सही है और ये चीजें हैं, अब चलो मैं इसको एक्सेस टोकन प्रोवाइड करता हूं। तो ऑथराइजेशन सर्वर बोलता है ये लो एक्सेस टोकन, क्या हुआ, ग्रांट टाइप ऑथराइजेशन कोड। उसके बाद मतलब समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब एक्सेस टोकन मिल गई, प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ था, क्या करूं, ऑथ रिक्वेस्ट भेजी ये चीजों के साथ, उसने बोला ठीक है मेरी हाँ है कर लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब एक्सेस टोकन चाहिए हम लोगों को, तो कोड लेकर वापस ऑथराइजेशन सर्वर के पास गए, भैया एक्सेस टोकन दे दो। एक्सेस टोकन देने के लिए जब गए तो ये चीजें रिक्वेस्ट पे मांगी थी जो आप लोगों को नीचे दिख रही होगी। उसके बाद ऑथराइजेशन सर्वर ने बोला ठीक है ये लो एक्सेस टोकन, भैया अब जाओ आप गूगल के पास, सर्वर के पास और लेके आओ। तो अब क्या होगा, जोमेटो फिर से जाएगा रिसोर्स सर्वर के पास, यानी कि गूगल के सर्वर के पास, और वहां पर जाकर क्या होगा, वो ये बताएगा कि ठीक है ये लो मैं ले आया एक्सेस टोकन, अब तो मुझे चीजें दे दो। अब रिसोर्स सर्वर क्या बोल रहा है, लो भाई एक्सेस टोकन ले ही आयो क्लाइंट की, तो ये लो आपके क्लाइंट की डिटेल्स, ठीक है लो अब ले लो, मैं हार मान गया, इतना सब करवाने के बाद भी आप मेरे पास आ गए, अब ये ले लो। इस तरीके से काम करता है ऑथ 2.0, या फिर ऑथ का जो फ्लो होता है, एब्स्ट्रैक्ट फ्लो होता है, वो इस तरीके से काम करता है, समझ रहे हो। तो यहां पर ये जो कौन सा ग्रांट टाइप था, मैंने आपको 4 ग्रांट टाइप के बारे में बताया था, इम्प्लिसिट, ऑथराइजेशन कोड एंड 2 अलग थे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन पहले के 2 थे इम्प्लिसिट और ऑथराइजेशन कोड। तो ये ऑथराइजेशन कोड वाला ग्रांट टाइप था। इम्प्लिसिट में क्या होता है, इम्प्लिसिट में बस इतना होता है कि इम्प्लिसिट के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो छोटा हो जाता है। कैसे होता है, हमने यहां पर देखा ये कोड के एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन यहां पर सीधा क्या होगा, ऑथराइजेशन सर्वर के पास एक्सेस टोकन मांग ली जाएगी। क्या भैया क्या करूं, एक्सेस टोकन दे दी, एक्सेस टोकन आ गए और आगे काम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में ये प्रोसेस 5 स्टेप से 3 स्टेप में हो जाएगा, सीधा एक्सेस टोकन मांग ली जाएगी और एक्सेस टोकन दे दी जाएगी, वो होता है इम्प्लिसिट।
और ऑथराइजेशन कोड। अब हम इस वीडियो के अंदर ऑथराइजेशन कोड और इम्प्लिसिट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो इसके कुछ लैब्स भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये होता है ऑथराइजेशन का जो भी पूरा फिनोमिना है, जो भी पूरा प्रोसेस है, जो भी पूरी टेक्नोलॉजी है, वो इस तरीके की काम करती है। अगर इसको डिटेल में और जानना चाहते हो, उसका आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसको जाकर आप देख सकते हो, उसको जाकर पढ़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, आपके लिए शायद हेल्पफुल हो सकता है इसके बारे में और अगर जानना चाहते हो तो अब शायद हम लोगों को लैब्स सॉल्व करने चाहिए ताकि आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलो हम लैब्स सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हम लोग यहां पर ऑथेंटिकेशन के ऑथराइजेशन, ऐसी गलती होती है, याद रखना, ऑथेंटिकेशन नहीं ऑथराइज, उसके कुछ पोस्ट फिगर्स के लैब सॉल्व करते हैं, 1-2, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं ऑथेंटिकेशन बाईपास वाया ऑथ इम्प्लिसिट फ्लो। इम्प्लिसिट वर्ड देख रहे हो, हम लोगों ने देखा ना थियरी में। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको नए टैब में ओपन करता हूं, ध्यान रखना बॉक्सशूट आपका ओपन होना चाहिए इस लैब को सॉल्व करने के लिए। यहां पर हम लोगों को बेसिकली ईमेल एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, समझ लो क्या करना है। यहां पर क्या होगा, सिनेरियो क्या है, आपके अकाउंट के अंदर किसी और के अकाउंट के अंदर आप लोगों को ईमेल एड्रेस चेंज करके अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। समझ रहे हो ना क्या चीज है, अभी आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक्सेस द लैब करता हूं, लैब को एक्सेस करूंगा। उसके बाद यहां पर लैब को एक्सेस करने के लिए जाते हैं, ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन हो गया, ठीक है। यहां पर अपना खुद का बॉक्सशूट पोर्ट स्पीकर का जो भी है उसे लॉगिन करेंगे। बॉक्सशूट की प्रॉक्सी ऑन रखना, जब मैं आपको बताऊंगा इंटरसेप्ट ऑन करना है। अब यहां पर लॉगिन विद सोशल मीडिया करना है, इसलिए आपको कोई इंटरसेप्ट ऑन करना पड़ेगा। लॉगिन विद सोशल मीडिया के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद यहां पर रिक्वेस्ट आएगी जिसको आप लोगों को करना है फॉरवर्ड। उसके बाद यहां पर कोई और रिक्वेस्ट आती है तो फॉरवर्ड करो, ठीक है, जब तक, ठीक है। तो अब यहां पर आप लोगों को टाइप करना है वेनर और पीटर, ठीक है। ये क्रेडेंशियल्स डालने हैं, शायद मैंने सही डाले हैं, WIENER। इतना करने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूजर नेम और ये चीज, इसको फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट है, इसको भी फॉरवर्ड करते हैं, इंटरैक्शन फॉरवर्ड करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसको फॉरवर्ड करो। यहां पर अब आप लोगों को क्या मांगा जा रहा है, ये देखो, ये ऑथराइजेशन सर्वर का काम कर रहा है, ठीक है, समझ लो, जो आप लोगों को मैंने थियरी में दिखाया था, ऑथराइजेशन सर्वर। प्रोफाइल और ईमेल मांग रहे हैं, मैंने क्या करा, कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद यहां पर देखेंगे ये चीजें आ रही है, फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। यहां पर फिर से इसको फॉरवर्ड करते हैं, इसको भी फॉरवर्ड करते हैं। अब यहां पर हम लोगों को ईमेल एड्रेस चेंज करना है। ईमेल एड्रेस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सीधा करेंगे या फिर इसको सेंड टू रिपीटर करते हैं, ठीक है। और यहां पर इसको हम ड्रॉप बाद में करेंगे, सेंड टू रिपीटर करते हैं और यहां पर ईमेल एड्रेस जो हमको दिया हुआ है वो टाइप कर देना, ठीक है। कौन सा ईमेल एड्रेस में टाइप कर रहा हूं दिखा देता हूं, ये वाला ईमेल एड्रेस carlos@carlosmontaño.net, ठीक है। इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने कॉपी करा था, पेस्ट कर दिया और मैं यहां पर अब करता हूं इसको सेंड। इतना करने के बाद यहां पर देखेंगे 302 फाउंड, यानी कि हमने यहां पर ईमेल एड्रेस चेंज कर दिया ऑथेंटिकेशन मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पर इंप्लिसिट फ्लो था, इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस टोकन मांग रहे थे, ठीक है। तो सीधी एक्सेस टोकन आई, उसको हमने इंटरसेप्ट करा। यहां पर इंटरसेप्ट करते समय हम लोगों ने इसके ईमेल एड्रेस को चेंज कर दिया। अब मैं अगर इसको शो रिस्पॉन्स इन रिक्वेस्ट इन ओरिजिनल सीजन करूंगा और ओके माय बैड, मेरे को फिर से वहां पर कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं ताकि वो रिक्वेस्ट जाए ना। इसको मैं इंटरसेप्ट को भी ऑफ कर देता हूं और अब मैं यहां पर अगर इसको पेस्ट करूंगा तो हम लोग देखेंगे रिपीट रिक्वेस्ट और यहां पर शायद हमारा जो लैब है वो सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आप देख रहे हो हमारा लैब सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ऑथेंटिकेशन मिसकॉन्फ़िगरेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये लैब है, और भी लैब्स हैं, देख लेते हैं हम कौन से लैब है, कौन सा काम का है, कौन सा नहीं काम का है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे लैब्स हैं, आप लोगों को सॉल्व कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर सारी चीजें सॉल्व करने बैठूंगा देन टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। हम दूसरी चीजें सीखने पे फोकस करते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हो। आई गेस दिखा देता हूँ, कोई और अच्छा सा होगा तो सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। ये एक है, पता नहीं क्या है, देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो सॉल्व करेंगे, वरना मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को नॉर्मली किसी एक वेबसाइट पे CSRF अटैक की तरह करना है। टू सॉल्व द लैब यूजर CSRF अटैक टू अटैच योर ओन सोशल मीडिया प्रोफाइल टू एडमिन यूजर अकाउंट ऑन द ब्लॉग वेबसाइट, देन एक्सेस द एडमिन पैनल एंड डिलीट द कार्लोस। ये चीजें आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन दिया होता है, ठीक है, बेकार का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं ये होती है ऑथ की चीजें। यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को ऑथ क्लियर हुआ होगा। इसके लैब्स हैं, इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, सॉल्यूशन देखकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यही होता है ऑथ, इसको समझ लोगे तो ऑथ मिसकॉन्फ़िगरेशन जो वल्नरेबिलिटीज है वो फाइंड कर पाओगे। जो आप लोगों ने डिमांड करी थी वीडियो की, वो वीडियो मैंने आपको दे दी, प्रोवाइड कर दिया। अब आगे और अच्छी सी वीडियोस देखोगे, आगे और अच्छा सा कंटेंट देखोगे।
इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।